तो हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग में हम लोग पिछले बार देखे थे पेनिसिलिन का सारा चीज़ देख लिए थे, और पेनिसिलिन का लिमिटेशन, फिर उसका ओवरकम कैसे किए, फिर उसका यूज़ ऑफ पेनिसिलिन। तो आज अपन लोग देखेंगे बीटा लैक्टम का सिफेलोस्पोरिन। सो पहले बीटा लैक्टम देख लेते हैं। बीटा लैक्टम का 4 मेरा मेडिसिन था। पहला था पेनिसिलिन, दूसरा था सिफेलोस्पोरिन, तीसरा था कार्बापिनिम, और चौथा था मोनोलेक्टम। तो हम लोग ये बीटा लैक्टम देख लेते हैं। तो बीटा लैक्टम में हम लोगों ने पिछले दिन देख लिया था पेनिसिलिन को, तो आज देखेंगे हम लोग सिफेलोस्पोरिन को। ओके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन, ओके, ठीक है। तो सिफेलोस्पोरिन देख रहे हैं अपन लोग। तो सिफेलोस्पोरिन को जो कैटेगराइज गया है वो जनरेशन के आधार पे। तो सिफेलोस्पोरिन को मेनली 5 को जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो मेडिसिन था वो मेरा ग्राम पॉजिटिव पे काम करता था, ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करता था। और सेकेंड जनरेशन का जो मेरे पास ड्रग आया वो मेरा ग्राम नेगेटिव के लिए काम करता था। थर्ड जनरेशन भी मेरा ग्राम नेगेटिव के लिए काम करेगा, और फोर्थ जनरेशन भी मेरा ग्राम नेगेटिव के लिए काम करेगा। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है वो ग्राम नेगेटिव के साथ साथ एनारोब के लिए भी काम करेगा, एनारोब्स के लिए भी काम करता है। और थर्ड जनरेशन जो है ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव के लिए भी काम करता है। ठीक है। और फोर्थ जनरेशन मेनली ग्राम नेगेटिव के लिए काम करता है। और फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो इफेक्टिव है मर्सा के लिए, मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोऑरियस, मर्सा। ठीक है। हम लोग पिछले दिनों देखे थे पेनिसिलिन जो था वो इफेक्टिव नहीं था, मतलब स्टेफाइलोऑरियस के लिए, लेकिन सिफेलोस्पोरिन जो है वो मर्सा के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो ऐसे वर्कफुल होता है मेरा सिफेलोस्पोरिन। अलग अलग जनरेशन वर्क के हिसाब से बांट दिया गया है कि फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करेगा, सेकंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव प्लस एनारोब के लिए काम करेगा, थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करेगा, फोर्थ जनरेशन ग्राम नेगेटिव के लिए काम करेगा, फिफ्थ जनरेशन मर्सा के लिए काम करेगा। ठीक है। तो जनरेशन के हिसाब से सिफेलोस्पोरिन को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो अब लोग सारा जनरेशन का मेडिसिन देखते हैं। ठीक है। तो सारा जनरेशन का मेडिसिन हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की यदि मेडिसिन को देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन का जितना भी मेडिसिन का नाम आएगा सारा सीफा से आएगा। सीफा से इस सारा का नाम शुरू होगा। तो सबसे पहला जो इसका मेडिसिन है वो है मेरा सीफाजोलिन। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेडिसिन आएगा वो है मेरा सीफालेक्सिन। ठीक है। तीसरा जो मेडिसिन आएगा वो है मेरा
रोक्सी। चौथा जो मेडिसिन आएगा वो उसका नाम है सीफालोथीन। और पांचवा जो मेडिसिन आएगा उसका नाम होगा सीफालोरिडीन। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट जनरेशन का सारा मेडिसिन का नाम हो गया। ठीक है, और अपन देखते हैं सेकेंड जनरेशन में कितना मेडिसिन है। सेकेंड जनरेशन, अब सेकेंड जनरेशन का देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में सारा सीफा आ रहा है। सीफा जो है सारा में सीफा इज कॉमन। सीफा जहाँ भी देखेगा फर्स्ट जनरेशन में हमको फर्स्ट जनरेशन का मेडिसिन है, अपन को समझ जाना। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन देखते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में एक फर्स्ट जनरेशन के जैसा नाम का एक्सेप्शन है। सेकेंड जनरेशन में एक मेडिसिन आता है सीफाकोलो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये सीफा है बट ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि ये सेकेंड जनरेशन हमारा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में देखते हैं। तो सेकेंड में नाम आएगा मेरा सीफुरोक्सी। एक्चुअली ये भी मेरा एक्सेप्शन है। देखते हैं कि सीफू जो एग्जीम आता है वो मी आता है, वो थर्ड जनरेशन का होता है मेनली। मी आ गया, वन आ गया, ये सब मेरा थर्ड जनरेशन का मेडिसिन होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि हाँ मी आ गया है, बट ये एक्सेप्शन है। ये भी कि सेकेंड जनरेशन का एक्सेप्शन हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन का एक्सेप्शन हो गया, कोई बात नहीं। पर इसका अगला मेडिसिन देखते हैं। तो अगला मेडिसिन के तौर पर आएगा मेरा सीफुजिडीन। और चौथा मेडिसिन देखते हैं। तो चौथा मेडिसिन में आएगा मेरा सेफमेटाजोल। ठीक है, सेफमेटाजोल। पांचवा देखेंगे तो सीफामेंडोल। ठीक है, तो ये 5 मेडिसिन आ गया मेरा सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अपन लोग थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे देखते हैं। थर्ड जनरेशन के मेडिसिन यदि देखें तो सबसे पहला जो मेडिसिन आएगा वो आएगा मेरा सेफिजाइन। ठीक है, जितना भी मी आ रहा है, देखिए यहाँ पे मी आया, यहाँ पे मी आया मतलब ये थर्ड जनरेशन में है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है कि यहाँ पे मी आया लेकिन ये सेकंड जनरेशन में है। सेफिजाइन, उसके बाद सेफ ट्राइएक्सोन। थर्ड इसका देखेंगे आएगा सीफुपिराजोन। फोर्थ नंबर में देखेंगे तो आएगा सेफोटाजाइन। फिफ्थ में देखेंगे तो सेफोरोजाइन। 6 नंबर में देखेंगे तो आएगा मेरा सेफ्टाजिडीन। 7वां नंबर में देखेंगे तो आएगा मेरा सेफ्टी ब्यूटेन। ये मेरा 7 का मेडिसिन आ रहा है थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का मेरा देखेंगे सफिक्स में तो यहाँ मी, जहाँ मी आ रहा है, 1 आ रहा है, मी एंड 1। वो मेनली थर्ड जनरेशन का है। जहाँ मी एंड 1 आ रहा है वो मेनली थर्ड जनरेशन का आएगा मेडिसिन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में देखिए। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का मेरा कौन कौन सा मेडिसिन है। तो फोर्थ जनरेशन का जो हम मेडिसिन देखें तो फोर्थ जनरेशन में मेनली 2 मेडिसिन है। सबसे पहला जो मेडिसिन आएगा वो है मेरा सेफिपाइन।
सेकेंड जो आएगा मेरा सेफ पीरो, ये हो गया मेरा फोर्थ जनरेशन। अब हम फिफ्थ जनरेशन को देखेंगे, जो मर्सा में होता था, मर्सा के जो था फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें भी दो मेडिसिन है मेरा मेनली। जैसे कि पहला मेडिसिन आ जाएगा मेरा सेफ्टी बाय पीरो। दूसरा में जाएगा मेरा सेफ्टारोडी। ठीक, ये दो मेडिसिन है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारा जनरेशन का सारा मेडिसिन, कि कौन कौन जनरेशन का कौन कौन सा मेडिसिन है। ओके, ठीक है। अब देख लिए हम लोग सारा मेडिसिन, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम देखते हैं कि बाइल सीक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन कौन कौन सा है। देखेंगे बाइल सीक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन, बाइल सीक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन कौन कौन सा, ठीक है। तो बाइल सीक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन है 1, मतलब 1 जो सफिक्स से खत्म हो रहा है। मेनली दो मेडिसिन, ये पहला देखते हैं। पहला सेफ्ट्राएक्सोन 1 से खत्म हुआ, और दूसरा जो मेडिसिन है उसका नाम है मेरा सेफोपिराजो, ये भी 1 से खत्म हुआ। तो ये दोनों मेडिसिन जो है वो मेरा बाइल सीक्रेटेड है, बाइल सीक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन। बाइल सीक्रेशन से क्या फ़ायदा होता है? बाइल सीक्रेटेड मेडिसिन जो भी होता है वो मेरा बाइल सीक्रेट होता है, बाइल के थ्रू मेरा इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से होते हुए फिर मेरा निकल जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाता है शरीर से बाहर फीसेस के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरा रीनल, मतलब कि जो भी किडनी का डिजीज हो सकता था उससे बच जाता है, रीनल फेलियर से बचा लेते हैं हम लोग। जनरली जितना भी मेडिसिन होता है वो किडनी से गुजरता है, तो रीनल फेलियर का चांसेस बना रहता है। लेकिन जो मेडिसिन बाइल से सीक्रेट होता है वो मेरा रीनल फेलियर से हमें बचाता है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है कि रीनल फेलियर से प्रिवेंशन कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। तो बाइल सीक्रेट सिफेलोस्पोरिन देख लें। तो हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि बाइल सीक्रेटेड एंटी माइक्रोबियल कौन कौन है, ठीक है। बाइल सीक्रेटेड एंटी माइक्रोबियल, बाइल सीक्रेटेड एंटी माइक्रोबियल्स कौन कौन सा, ठीक है। और बाइल सीक्रेटेड एंटी माइक्रोबियल्स का इसका निमोनिक है सेफ इन द रीनल रीनल डिजीज। क्या करता है, जितना भी बाइल सीक्रेट होता है वो रीनल डिजीज से हमें बचाता है। तो सेफ इन द रीनल डिजीज, तो सेफ से हो जाएगा मेरा सेफ्ट्राएक्सोन एंड सेफोपिराजोन, ठीक है। क्या था, रीनल डिजीज, ठीक है। तो सेफ हो जाएगा मेरा सेफ्ट्राएक्सोन एंड सेफोपिराजोन, ठीक है। 10 हो जाएगा मेरा टीजी साइक्लिन, 8 हो जाएगा मेरा
पिसीन, रिफाम्पिसिन। इस हो जाएगा मेरा इराइथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन। एन हो जाएगा मेरा नैप्सिलिन, ओके। एस हो जाएगा एम्पिसिलिन। एल से हो जाएगा मेरा लिंकोसमाइड, एल से हो जाएगा मेरा लिंकोसमाइड। और इसका स्पेसिफिक होता है क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ओके। तो एल से हो गया मेरा लिंकोसमाइड में क्लिंडामाइसिन। और डी से होता है मेरा डॉक्सीसाइक्लिन, ओके। ये सारे जितने मेडिसिन हैं, सेफ्ट्राजोल, सिफोपिराजोल, टीजीसाइक्लिन, रिफैम्पिसिन, इराइथ्रोमाइसिन, नेप्सिलिन, एम्पिसिलिन, लिकोसमाइड में क्लिंडामाइसिन, लिंकोसमाइड में क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारा जो है मेरा बाइल सिक्रेशन होता है किडनी के द्वारा नहीं, तो ये रिनल फेलियर से हमें बचाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बाइल सिक्रेट सेफेलोस्पोरिन को देख लिया है, ठीक है। अब अपन देखेगा, क्या देखेगा, एंटीसिडोमोनास सेफेलोस्पोरिन, एंटीसिडोमोनास सेफेलोस्पोरिन, एंटीसिडोमोनास सेफेलोस्पोरिन, एंटीसिडोमोनास सेफेलोस्पोरिन को हम लोग देखेंगे। तो देखो, सीडोमोनास को बहुत सारा जो है मेडिसिन किल करता है, बट एक है वैंकोमाइसिन जो कि किल नहीं करता है, एक्सेप्शन है कि वैंकोमाइसिन सीडोमोनास को नहीं मारता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एंटीसीडोमोनास सेफेलोस्पोरिन। तो सबसे पहला जो है वो हो गया मेरा 4th जनरेशन का दोनों मेडिसिन आ जाएगा, 4th जनरेशन का दो मेडिसिन आ गया। 4th जनरेशन में कौन आगे से मेडिसिन हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सेफीपाइन, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं सेफपाइरो, ठीक है। और तीसरा चौथा में आ जाएगा 3rd जनरेशन का मेडिसिन। तीसरा में आ जाएगा मेरा सेफोपिराजोल, ठीक है। और 4th में आ जाएगा मेरा सेफ्टाजिडिन, ठीक है, ये 4th में आ गया। ये सारा जो मेरा मेडिसिन है वो मेरा सीडोमोनास को किल करता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखेंगे सेफ्टाजिडिन जो है वो मेरा मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव एंटी सीडोमोनास सेफेलोस्पोरिन। यहाँ पर देखेंगे जिद्दी, ये जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, ये मार के नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और देखेंगे इन सब में, तो सब में पी है सीडोमोनास, ये पी, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया एंटी सीडोमोनास सेफेलोस्पोरिन को भी, ठीक है, इसमें सारा मेडिसिन देख लिया, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या सीडोमोनास देख लिए हैं, वाइल्सिकेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेफेलोस्पोरिन है जो डाइसल्फीरम रिएक्शन लाइक रिएक्शन दिखा रहा है, डाइसल्फीरम लाइक रिएक्शन।
सिफेलोस्पिरिन जो डाइसल्फिरालाइन लाइक रिएक्शन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? तो देखते हैं इसमें जो मेडिसिन है, एक मेडिसिन हो जाएगा मेरा सीफोपिराजोल, एक आ जाएगा सीफोपिराजोल, एक आ जाएगा मेरा सिफोजिटीन, एक आ जाएगा मेरा सिफोटिटान, और एक आ जाएगा मेरा मोक्सालैक्टम। ठीक है, मोक्सालैक्टम। ये 4 मेडिसिन जो डाइसल्फिरान लाइक रिएक्शन कराता है। ठीक है, ओके, ये लोग और सिफेलोस्पिरिन में चीज़ और देखते हैं, वो है मेरा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। तो मज़े की बात यह है कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया में वही सारे डिजीज आते हैं जो कि सिर्फ डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन डिजीज में आते हैं। तो ये चारों के चारों मेडिसिन जो है वो भी मेरा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया में आ जाएगा। तो कौन कौन है? तो बस सिफोपिराजोल आ जाएगा, सिफोपिराजोल, और ये सिफोजिटीन, सिफोटिटेन एंड सिफोलैक्टम, ये चारों मेडिसिन आ जाएंगे। ठीक है, सेम मेडिसिन है दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए सेम मेडिसिन। ठीक है, तो ओके, सिफेलोस्पोरिन में मेनली इतने ड्रग्स थे। तो ओके, थैंक यू।